तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, मतलब 5th लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो उसमें थियरी थी और 2 सम हमने डिस्कस किए थे। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों 3 प्रैक्टिकल सम। कौन सी मेथड से? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, लेक्चर नंबर 6 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम सम्स पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम बोर्ड पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सम नंबर 12, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है आपको। राजेश एंड हरीश आर द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको बोला गया है कि सर सुपर प्रॉफिट से ये सम कैलकुलेशन करना है। बच्चों अभी ऑलरेडी हमने 2 सम कर लिए है और ये दूसरा पार्ट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, तो ये मेथड क्लियर हो जाएगी। तो आपकी 3rd और 5th दोनों मेथड क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दोनों मेथड एक ही साथ चल रही है, पैरेलली है। तो आप ध्यान से समझ लेना। यहाँ सीधा ही बोल दिया है फर्स्ट स्टेप का आंसर कैपिटल एम्प्लॉय, दूसरे का आंसर बोल दिया है 3rd से आपको सम स्टार्ट करना है। आप बोलोगे सर इसके लिए इन्फॉर्मेशन देखो, प्रॉफिट पहले था 120, बाद में 90, बाद में हो गया 150। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? एवरेज मेथड। बच्चों ध्यान रखना है कितने ईयर से मल्टीप्लाई करना है, वो ध्यान रखना है, ये 2 ईयर परचेज के साथ। अभी हम सम करेंगे तब यह याद रखना, आप 2 ईयर के परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है गुडविल को। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जब होगा वो 2 ईयर से होगा। तो अभी हम चालू करते हैं बोर्ड पे सम कैलकुलेट करना। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फॉर्मेट क्लियर ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कैपिटल एम्प्लॉय, इसमें होगा टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, इसके बाद आएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसके बाद आएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इसके बाद आएगा एवरेज प्रॉफिट, इसके बाद आएगा सुपर प्रॉफिट, इसके बाद आएगा गुडविल। आप बोलोगे सर आपने तो बहुत स्पीड से बोल दिया। हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, तो हम थोड़ी इसमें स्पीड करेंगे और ओवरऑल सम ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि हमने कंसेप्ट पे फोकस कर लिया है। तो अभी हम कैसे कैलकुलेशन करना है वो ध्यान रखेंगे, तो भी मेरे हिसाब से मैं पूरा कवर करूंगा पॉइंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर आपके पास सबसे पहले क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉय आप बोलोगे सर सम में सीधा दे दिया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉय हमने दे दिया है सीधा, तो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 8 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 8 लाख। इसमें असेट और लायबिलिटी वाले की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम दे दिया है तो हम सीधा लिख देंगे। उसके बाद बोलोगे सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो 12%। आगे चलते 8 लाख इंटू 12%, तो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो होगा 96,000। कितना होगा? 96,000। इसके साथ आप बोलोगे सर अभी आगे क्या करना है, तो आगे आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड, मतलब ये हमने क्या किया वो पढ़ लेते। तो आप बोलोगे सर हमने किया 8 लाख टोटल इन्वेस्ट किया था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका है 12%। इसके हिसाब से आप 96,000 आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। तो अभी हम एवरेज प्रॉफिट ढूंढना शुरू कर रहे हैं। प्रॉफिट देखो कांस्टेंट, पहले 1,20,000 है, बाद में 90 है और इसके बाद में हो रहा है 150। तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, पहले कम हो रहा है, बाद में बढ़ रहा है। तो ये कौन सी मेथड से करेंगे? एवरेज मेथड से करेंगे। तो आप बोलोगे सर एवरेज मेथड की फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप बोलोगे सर यहाँ टोटल करोगे तो कितना आएगा? 3,60,000। कितना आएगा? 3,60,000 हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे टोटल प्रॉफिट 3,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने? 3 ईयर्स है, तो आप बोलोगे डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 1,20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो आप बोल रहे थे सर आपकी एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट कितनी थी? 96। कितना आ रहा है? 120। कितना ज्यादा आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 24,000। इसको हम क्या बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है सुपर प्रॉफिट बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला में एवरेज प्रॉफिट ऑलवेज पहले आता है, तो आप बोलोगे सर 120 जो एवरेज प्रॉफिट है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 96,000। तो ये आप बोलोगे सर टोटल सीधा हम बाहर लिख देंगे 24,000 हमारा एक्सपेक्टेड, मतलब हमारा प्रॉफिट कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर 24,000 आपका जो आ रहा है सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट आते ही आप बोलोगे सर अभी हम गुडविल ढूंढ सकते हैं। गुडविल के लिए आप बोलोगे सर कितना है? तो आप बोलोगे सर 24,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। कितने नंबर ऑफ ईयर्स? तो सब में सीधा स्पेसिफाई कर दिया है कि 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 2। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 48,000।
बच्चों इसमें आपको पहले ध्यान क्या रखना है, तो आप बोलोगे सर पहले सबसे पहले आपको ढूंढना है कैपिटल एम्प्लॉय के बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसके बाद क्या ढूंढना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद आप बोलोगे एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट आप बोलोगे सर इससे आइडिया आ जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट का माइनस करके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो आप बोलोगे सर सिंपली जो भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है उसके साथ आपकी गुडविल आ गई होगी। अभी हम एक दूसरा सम प्रैक्टिकल करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी और आएगी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 6। ध्यान से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। पूजा एंड प्रार्थना फॉर्म कैपिटल इज 8 लाख। मतलब आपको क्या समझना है सर, ये जो दिया हुआ है वो कैपिटल एम्प्लॉय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉय। उसके बाद आप लिखोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, वो भी दे दिया है। उसके आगे पढ़ते हैं लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट इज 1 लाख 140 एंड 90। तो प्रॉफिट पहले एक साल बढ़ रहा है, बाद में कम हो रहा है, तो एवरेज मेथड यूज होगी। आगे पढ़ते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज के, 2 ईयर परचेज से। ध्यान रखना है आखिर में आंसर से 2 से मल्टीप्लाई करना है गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम। परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब आपको नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो है वो 3 ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का प्रॉफिट के हिसाब से आपको एवरेज कैलकुलेशन करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट कैपिटल एम्प्लॉय। तो आप बोलोगे सर इसमें असेट और लायबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, हमें सीधा असेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉय दिया हुआ है 8 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 8 लाख कितना बच्चों, 8 लाख इंटू 12%, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 96,000। तो ये क्या होगा 96,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। आप बोलोगे सर मिनिमम हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 96,000 प्रॉफिट चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ टोटल करोगे तो कितना आएगा, टोटल करोगे तो आप बोलोगे सर 330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3,30,000। एवरेज प्रॉफिट क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है 120, 90 और 150, इंक्रीज, पहले कम हो रहा है बाद में बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट बोलो कितना होगा, 3,30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 3 है, तो आप बोलोगे सर होगा कितना, एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 होगा। तो अभी आप बोलोगे सर डायलॉग हर बार फिक्स रहेगा। डायलॉग क्या है, हमने कितना एक्सपेक्टेड किया था, तो आप बोलोगे सर 96, कितना एक्सपेक्टेशन था आपका 96,000, कितना आप प्रॉफिट कर रहे हो 1,10,000, कितना ज्यादा कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर 14,000। इसको आप क्या बोलोगे, सुपर प्रॉफिट। बच्चों अभी आपको याद रह जाना चाहिए क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो आप लिखोगे एवरेज प्रॉफिट सर लिखो 1,10,000 माइनस 96,000, तो हो जाएगा कितना बच्चों 14,000। ये सुपर प्रॉफिट होगा। क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में आप बोलोगे सर यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आते ही आपका 5th पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे आउटर कॉलम में 14,000 लिख दीजिए और लास्ट पॉइंट में आप बोलोगे सर गुडविल लिखना है। क्या लिखना है, गुडविल। तो गुडविल में आप बोलोगे सर कितना होगा 14,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज सब में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था कितना, 2 ईयर्स। तो आपका गुडविल कितना आ जाएगा 28,000। इसके साथ आप बोल सकते हो कि ये सम आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हम दूसरा एक लास्ट सम कर रहे हैं जो आपसे पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, तो आप ध्यान से वो देखना। अभी सम 9th पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर 9th सम में दिया हुआ है कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजू फॉर्म इज 4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो आप बोलोगे सर पहले 2 स्टेप के आंसर ही दे दिए, सही बात है। उसके बाद दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट इज 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले साल में बढ़ रहा है, पहले साल में कम हो रहा है, उसके बाद में भी कम हो रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों, कांस्टेंट ये पहली बार आ रहा है। 1,20,000 था, उसमें से हो गया 1,10,000, आगे आ रहा है 1 लाख रुपीज़। इतना दिया हुआ है प्रॉफिट, जो दिया हुआ है ना वो ऐसे दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। आगे पढ़ता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 टाइम्स सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। कौन सी मेथड, वेटेड एवरेज। अभी तक हम 3rd स्टेप में 4th स्टेप में जो करते थे वो ध्यान रखना है, एवरेज से ही करते थे।
ये एक सम में जो प्रॉफिट दिया हुआ है कांस्टेंट डिक्रीजिंग टर्म में, इसलिए आप वेट असाइन करते वक्त ध्यान रखना। और आखिर में गुडविल जब लोगे 6 पॉइंट में, तो आप बोलोगे सर गुडविल का वैल्यूएशन जब होगा वो 2 टाइम्स सुपर प्रॉफिट से होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है ईयर ऑफ परचेज। जब भी पूछा जाएगा तो 2 ईयर से करना। अभी हम सम करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो तो बोर्ड पे सम करना शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सम नंबर 9 में। तो आप बोलोगे सर सम नंबर 9 में बेसिकली जो पॉइंट है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट ढूंढना है। तो अभी सबसे पहला स्टेप जो है, आप बोलोगे सर हमें चालू क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय सब में दिया हुआ है 4 लाख, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद आप बोलोगे सर वेटेड एवरेज के हिसाब से, उससे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना, 10%। तो आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉय 4 लाख है और उसका 10% करोगे तो आप बोलोगे सर कितना होगा, 40,000 हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 40,000। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी इस बार प्रॉफिट में सीधा सम में बोल दिया है वेटेड एवरेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर देखो प्रॉफिट में असाइन करेंगे वेट 1 2 3, मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर होगा कितना, 1,20,000। बाद में 1,10,000 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर 2,20,000 एंड 1 लाख इंटू 3 तो कितना होगा, 3 लाख। इसके साथ आप बोलोगे सर कितना होगा टोटल, तो आप बोलोगे सर 6,40,000 और यहाँ पे कितना होगा, 6 टोटल वेट होगा। इसके साथ आप बोलोगे सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने शॉर्ट सम में लिखा है, शॉर्ट टर्म में लिखा है, आप नहीं लिख सकते, आप प्रॉपर करके लिखना। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैंने थोड़ा आगे पीछे किया है। तो आप बोलोगे सर टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 6,40,000। कितना है बच्चों, 6,40,000 जो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद टोटल वेट कितना है, तो 6 है, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,06,667 हमारा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, जो हम यहाँ बना के लिख देंगे 1,06,667। आप बोलोगे सर आपने एक्सपेक्टेड कितना किया था, तो एक्सपेक्टेड 40,000 और कितना कमा रहे हो, 1,06,667। कितना ज्यादा कमा रहे हो वो अभी हम करते हैं बात। तो आप बोलोगे सर कितना ज्यादा, तो वो हम पढ़ लिखते हैं 1,06,667, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 40,000। माइनस करोगे बच्चों तो कितना होगा, 66,667 जो है हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना है 66,667। इसके साथ आप बोलोगे सर अब क्या करना है, सुपर प्रॉफिट लिखना है। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, सुपर प्रॉफिट हमारा बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट में आपको लिखना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप बोलोगे सर लिखो, गुडविल के लिए सबसे पहले आप लिखोगे 66,667 इनटू कितने ईयर का परचेज है, तो आप बोलोगे सर 2 ईयर का है, तो कितना लिखोगे, आप बोलोगे 1,33,334। तो आपका ये क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। गुडविल आते ही आप बोलोगे सर हमारा बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। और इसके साथ हम बोल सकते हैं, हम लेक्चर भी यहाँ खत्म कर सकते हैं क्योंकि हमने तीनों सम कैलकुलेशन कर दिया है। इसके साथ आपका पूरा कंसेप्ट हम बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट का खत्म हुआ। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो जो मेन मेथड है आप ध्यान से समझना, इसमें भी बहुत हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में करेंगे। पहले थियरी डिस्कस करेंगे, बाद में सम डिस्कस करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नई वीडियो में, वीडियो नंबर आपके हिसाब से होगी 7।